नमस्कार मित्रों, आप लोगों से एक बात शेयर करनी है। आप लोगों ने फिराक गोरखपुरी का नाम सुना होगा। जिस फिराक साहब ने कभी ये कहा कि आने वाली नस्लें तुम पर रश्क करेंगी हम असरों, आने वाली नस्लें तुम पर रश्क करेंगी हम असरों, जब उन्हें पता चलेगा तुमने फिराक को देखा था। जिस फिराक साहब ने कभी ये कहा कि कुछ इशारे थे जिन्हें दुनिया समझ बैठे थे, कुछ इशारे थे जिन्हें दुनिया समझ बैठे थे हम, उस निगाहे आसना को क्या समझ बैठे थे हम, और रफ्ता रफ्ता गैर अपनी ही नजर में हो गए, वाह हरी गफलत तुझे अपना समझ बैठे थे हम। ऐसे हसीन शेर कहने वाले फिराक गोरखपुरी का जन्म गोरखपुर जिले के बनवार पार नामक गांव में हुआ था। फिराक साहब के पिता भी शायर थे, उनका नाम था इबरत गोरखपुरी। फिराक साहब का असली नाम था रघुपति सहाय, और इनको शायरी की शिक्षा, शायरी की विरासत इनके पिताजी से मिली। इबरत गोरखपुरी भी अपने जमाने के अच्छे शायर थे, फारसी के शायर थे वे, और अपने जमाने के प्रतिष्ठित वकील भी थे। तो शायरी इनके रगो रगो में थी। फिराक साहब को हम लोगों के बीच से रुखसत हुए लगभग 35 साल हो गए हैं, लेकिन हम लोग गोरखपुर वालों से मेरा तात्पर्य वहां की प्रशासन से, लोगों से एवं जनप्रतिनिधियों से है कि बहुत जल्दी ही फिराक साहब अपने ही शहर में गैर बनकर रह गए हैं। फिराक साहब की स्मृति का ना ही कोई बड़ा व्याख्यान है यहाँ पर, ना ही कोई अस्पताल है, ना ही स्कूल कॉलेज है, ना ही कोई अन्य संस्थाएं हैं। फिराक साहब सिर्फ कागजों में सिमटे हुए रह गए हैं। जिस शहर ने अपने नाम के आगे गोरखपुरी शब्द लगाया, पूरे देश दुनिया के अंदर गोरखपुर शब्द को पहचान दिलाई, जहां जहां भी वो शायरी पढ़ने गए। और क्या हमारी इतनी भी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उस आदमी के, उस शख्स के जो हर दिल अजीज था, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर 1970 के दशक की, 80 के दशक की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी तक सब उनके चहेते थे। और फिर हमारी भी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम फिराक साहब की विरासत को संभालें, हमारे जनप्रतिनिधि होश में आए, फिराक साहब के लिए कुछ करें, जिससे आने वाली पीढ़ियों को ये पता चल सके कि फिराक गोरखपुरी, रघुपति सहाय कौन थे। बस इस वीडियो को शूट करने का बस इतना ही उद्देश्य है कि ये वीडियो आप सभी के माध्यम से होता हुआ हमारे जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचे और उनके कानों पे जूं रेंगे कि फिराक साहब के लिए अभी बहुत कुछ करना शेष है। क्योंकि उस आदमी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, जिसने अपने नाम के आगे गोरखपुरी तखल्लुस लगा लिया। इससे बड़ा उदाहरण हम क्या दे सकते हैं आपको। बस फिराक साहब के सम्मान में कभी मैंने 2 लाइनें लिखी कि गमों के दौर में भी मुस्कुराए ऐसी साख पैदा कर, गमों के दौर में भी मुस्कुराए ऐसी साख पैदा कर, ए गोरखपुर की धरती फिर से फिराक पैदा कर। धन्यवाद।